ज़फ़र अपने माँ बाप के पास बैठा था। इसके वालिदैन चारपाई पर बैठे, माथे पर बाल डाले, नज़र झुकाए हुए थे। वो कहने लगा, अब्बा जी, कुछ और चाहिए तो मुझे बता दें। ये कहते हुए वो बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी देख रहा था। रात के 10 बज चुके थे। इसे अपने घर भी जाना था। बीवी ने खाना तैयार करके रखा था। दुकान से सीधा वो अपने वालिदैन के घर ही आया था। भूख भी लग रही थी। इसके माँ बाप कहने लगे, नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ज़फ़र का दिल तो अपने वालिद की ये बात सुनकर कुछ मुतमिन हुआ था। हालांकि वो इनके मुंह से निकली हर बात को पूरा करता था। जो चीज़ वो मांगते थे इन्हें फ़ौरन ला कर देता था। इसने गहरी ठंडी सांस ली। कहने लगा, फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन पर बता दीजिएगा। फिर घड़ी देखने लगा। कहने लगा, बहुत भूख लगी है, वरना मैं कुछ देर बैठ जाता। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, जाओ अपने घर जाओ, जाकर खाना खाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन ज़फ़र के बाप ने इतना भी नहीं कहा था। जैसे ही ज़फ़र खड़ा हुआ तो इसका बाप कहने लगा, रोज़ रोज़ मत आया करो यहाँ पर। लहजा बड़ा ही करहत सा था। ज़फ़र कहने लगा, अब्बा जी, क्या बात है? मैं आप लोगों की हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप लोग जो मानते हो फ़ौरन से आपको ला कर देता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई चीज़ मांगी हो और मैंने इनकार किया हो, या मैंने कभी देर सवेर की हो। मैं तो सबसे पहले घर का राशन आपके घर में डालता हूँ, फिर अपने घर में लेकर जाता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस होता है जैसे आप मुझसे नाराज़ हैं। इसके वालिद ने बड़ी तीखी नज़र से इसे देखा था। कहने लगे, बड़ा एहसान करते हो तुम मियाँ हम पर। हमारी हर बात मुंह से कहने से पहले ही पूरी कर देते हो। अपना फ़र्ज़ बड़े अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन हम तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते, इसलिए रोज़ रोज़ यहाँ मत आया करो। पूरा दिन दुकान पर काम करते हो, रात को यहाँ पर आते हो, फिर बीवी बच्चों के पास जाते हो। तुम्हारे लिए ही आसानी सोच रहा हूँ। ज़फ़र कहने लगा कि अब्बा जी, आप मुझसे बस ठीक से बात कर लिया करें, मेरे लिए यही बहुत है। इस बार ज़फ़र का लहजा भी सख्त हुआ था। ये कहकर वो फ़ौरन से अपने घर से बाहर निकल गया। दीवार की दूसरी जानब इसका अपना घर था, जहाँ बीवी बच्चे इसके मुंतज़िर थे। बीवी और वालिदैन की आपस में कभी नहीं बनी थी। और फिर जब ज़फ़र के वालिद बीमार हुए तो उसने बीवी के कहने पर इन्हें अलग कर दिया था, ताकि इनके जरासीमों से ज़फ़र के बच्चे बीमार ना हों। लेकिन वो रोज़ाना अपने वालिदैन के पास जाता था, इन्हें वक्त पर दवाई ला कर देता था। इनसे पूछता था कि अगर इन्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं। इनके घर की सफाई के लिए भी मुलाजमा रखी थी। लेकिन फिर भी दोनों माँ बाप इससे नाराज़ ही रहते थे। हालांकि वो बातों में समझा चुका था कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं। मेरी बीवी का फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपकी खिदमत करे, और फिर वो करना भी नहीं चाहती। मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस मामले में बेबस हूँ। इसकी वालदा कहने लगी, नहीं, हमें तुम्हारी बीवी का एहसान चाहिए भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत है कि वो अपने और अपने शोहर के लिए खाना बना सके। माँ की बात सुनकर ज़फ़र मुतमिन हो गया था। लेकिन बाप कुछ नहीं कहता था, ना ही कोई तसल्ली बख्श जुमला बोलता था। हर वक्त अपने अखड़े लहजे में ही जवाब देता था। ज़फ़र को कभी ये नहीं लगा कि इसने बेटा होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। घर पहुंचा तो बीवी दस्तरखान बिछाए खाने पर इसका इंतज़ार कर रही थी। बच्चे भी भूखे बैठे थे। बाप को देखकर इनके चेहरे खिले थे। फ़ौरन से अब्बा जी कहते हुए इनके साथ लग गए। वो कहने लगा, हाजरा, कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, बच्चों को खाना खिला दिया करो, तुम भी खाना खा लिया करो। तुम्हें पता तो है मुझे अम्मा अब्बा से मिलकर जहाँ आना होता है। हाजरा कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है? आपका फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत करना, लेकिन मेरा भी तो फ़र्ज़ है कि आपका इंतज़ार करूं। आप हाथ धोकर बैठे, मैं बस खाना गर्म कर लूं। ये कहकर वो किचन में चली गई। ज़फ़र को इसका भी एहसास था कि बेचारी को काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करना पड़ता है। बच्चे भी नींद से बोझल आंखों से बैठे हुए थे। जब तक हाजरा खाना गर्म करती रही, वो बच्चों से बातें करने लगा। लेकिन इसे अपने बच्चों से बात करने का बहुत कम वक्त मिलता था। दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। खाना खाते ही नींद आने लगी थी। हाजरा भी दिन भर की थकी होती थी, और मैं भी, इसलिए खाना खाकर जब तक वो किचन में बर्तन धोती, ज़फ़र की आंखें बंद होने लगती थी। वो तो इसे भी वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा वो लाजमी अपने वालिदैन के साथ बैठता था। इनसे पूछता रहता था कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं,
सुबह अपनी दुकान पर जाने से पहले भी अम्मा अब्बा के पास जाता था और इनसे नाश्ते का पूछता कि उन्होंने नाश्ता करना है। वो नहीं जानता था कि इसने कहाँ कोताही की है, क्योंकि इसके वालिदैन हर वक्त इससे नाराज़ ही रहते थे। इसकी शक्ल देखकर अपना रुख बदल लेते थे, माथे पर बाल डाल लेते थे, नागवारी सी इनके चेहरे पर छा जाती थी। हालांकि कई बार अम्मा की तबीयत खराब की वजह से इसने हाजरा से खाना बनवा कर भी इन्हें दिया था। बस आपस में सास बहू की नहीं बनती थी, तो इसमें जफ़र का तो कोई कसूर ना था। जफ़र के कहने पर इसके वालिदैन का खाना तक पका देती थी। वो खाना इसके पास लेकर जाता तो अब्बा तो हाथ भी ना लगाते, कहते कि मुझे तुम्हारी माँ की पकी हुई खाने की आदत है। और फिर माँ खा लेती थी, शायद जफ़र का दिल रखने के लिए चंद नवाले ले लेती थी। बज़ाहिर मेरी माँ ने कभी शिकवा नहीं किया था, बाप ने भी कभी कुछ नहीं कहा था, कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसने कभी इन्हें मौका भी नहीं दिया था। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराबी सी रहने लगी थी। ऐसा लगता था कि कहीं कुछ तो गलत है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी बीवी घर का काम भी करती है, इसे भी संभालती है, बच्चों की भी देखभाल करती थी। जफ़र को इससे कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी वो कह देती थी कि आप अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने के चक्कर में मेरे और मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं। आधा घंटा ही पहले आ जाया करें, कुछ वक्त बच्चों के साथ ही बैठ जाया करें, बातें कर लिया करें। आते हैं तो थकन से चूर होते हैं, जब तक किचन संभाल कर आती हूँ आप सो चुके होते हैं। क्या मेरा कोई हक नहीं है? वो उसका हाथ पकड़कर अपने लबों पर लगा लेता और कहता, तुम जानती तो हो जब से हम अलग हुए हैं अम्मा अब्बा को ये बात बर्दाश्त नहीं है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इन्हें कभी किसी शिकायत का मौका ना दूँ, लेकिन फिर भी वो नाराज़ रहते हैं। ये सुनकर कहने लगी, बस यही बात थी जफ़र, मैं भी इनकी खूब खिदमत करती थी, लेकिन इनकी तो नाराज़गी ही ख़त्म नहीं होती थी। इसलिए सोचा कि जब मैं इनसे बर्दाश्त ही नहीं हूँ तो अलग हो जाती हूँ। अब आपने खुद ही देख लिया, कसूर किसका है। जफ़र ने एक ठंडी गहरी सांस भरी थी। हालांकि वो अपने वालिदैन को बहुत खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि इसके बावजूद इसके दिल में एक बेचैनी सी क्यों लगी रहती है। इसे क्यों इस बात का एहसास होता रहता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। चंद रोज़ बाद जब वो वालदा से नाश्ते का पूछने के लिए गया तो इसकी वालदा बेहद परेशान थी। इसके वालिद को बुखार था और वो चरपाई पे लेटे हुए हाय हाय कर रहे थे। निकाहत की वजह से इनका बिस्तर भी गीला हो चुका था। इनकी वालदा दूसरी चरपाई पर साफ बिस्तर बिछाकर इसके वालिद को वहां लटाने की कोशिश कर रही थी। जब जफ़र ने ये देखा तो फ़ौरन से पास आ गया, अपने वालिद को उठाकर बिस्तर पर लटाया। इसकी वालदा तो इतने में ही हाँफने लगी थी, क्योंकि वो भी तो बूढ़ी हो चुकी थी। फिर अपने शोहर का गीला बिस्तर और कपड़े धोने लगी। ये सब देखकर जफ़र को कराहत का एहसास हुआ था। वो बाकी खिदमत तो कर सकता था, लेकिन ऐसी खिदमत नहीं कर सकता था। इसकी माँ बिस्तर धोने में और इसके वालिद के कपड़े धोने में ही हाँफ गई थी। फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर बहुत मुश्किल से उठकर इसने रस्सी पर कपड़े डाले। वो कहने लगा कि मैं डॉक्टर मजीद को घर पर ही बुला लाता हूँ, वो अब्बा को दवाई देगा। इसकी माँ कहने लगी, हाँ ठीक है, डॉक्टर को बुला लाओ और अपने अब्बा की दवाइयाँ भी मुझे दे जाना। जफ़र ने कहा, ठीक है। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। वो डॉक्टर को बुलाकर ले आया। इसने चेकअप के बाद बताया कि ठंड लग गई है और निमोनिया की शिकायत है, क्योंकि इसके अब्बा बहुत खांस रहे थे। दवाई इसने दे दी थी, लेकिन अच्छी खुराक का भी कहा था। जफ़र ने दवाइयों के साथ फल भी लाकर दिया, लेकिन इसके बाद 3 दिन अपने बाप के घर नहीं गया था। इसकी कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी और फिर बीवी बच्चों का भी इसरार था कि रात का खाना बाहर खाया जाए। वो अपनी बीवी बच्चों को बाहर खाना खिलाने के लिए ले गया। बच्चे बड़े खुश थे और इसकी बीवी भी बेइंतहा मुस्कुराई जा रही थी। लेकिन होटल पर जो खाना बच गया वो इसने पैक करवा लिया। कहने लगा, अब्बा बीमार है, अम्मा तो अब्बा की खिदमत में लगी रहती हैं, ये खाना मैं अम्मा को दे दूंगा। लेकिन जब जफ़र खाना देने के लिए अपनी वालदा के घर गया तो वो रो रही थी, इन पर कपकपी तारी थी। कहने लगा, क्या हुआ है? वालदा कहने लगी कि जफ़र, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, इन्हें वाशरूम लेकर जाने में मुझे बड़ी दिक्कत का सामना है। मैंने कहा, अम्मा मैं कल ही अपने मुलाजिम को घर भेज दूँगा, वो आपकी मदद किया करेगा। मेरा ये कहना था कि मेरी वालदा ने बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था, लेकिन फिर खामोश हो गई। लेकिन जफ़र नज़रें चुराता हुआ वहाँ से चला गया।
अगले रोज़ सुबह ही ज़फ़र ने अपनी दुकान पर काम करने वाले मुलाज़िम लड़के को घर भेज दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आ गया। कहने लगा कि आपके अब्बा कह रहे हैं मैं अब ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़फ़र समझा कि शायद इसके अब्बा ठीक हो गए हैं। इसी तरह अगले चंद रोज़ वो फिर से अपनी वालदा के घर नहीं जा सका था। ज़फ़र ने सोचा कि अब अब्बा ठीक हैं, वो अपनी जगह अपने मुलाज़िम को भेजकर नाश्ता और खाने का सामान भिजवा देता। लेकिन एक बार रात के वक्त 3 बजे का वक्त था जब रोने की आवाज़ें इसे बराबर से आने लगीं। ये सुनकर वो फ़ौरन उठ बैठा था। इसकी बीवी भी परेशान होकर उठकर बैठ गई। जब दोनों अपने कमरे से निकले तो इनके बराबर वाले कमरे से इसकी माँ के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी जल्दी से बराबर वाले कमरे में गए तो घर का मंजर देखकर होश उड़ गए। इसकी माँ इसके बाप के पास बैठी रोई जा रही थी। ज़फ़र अपनी वालदा के पास आया तो कहने लगी, ज़फ़र तुम्हारे अब्बा बात नहीं कर रही। ये सुनना था कि ज़फ़र के होश उड़ गए। इसने अपने वालिद को हिलाने की कोशिश की। फ़ौरन से भागकर डॉक्टर मजीद के घर चला गया, इसे लेकर आ गया। डॉक्टर ने इसके वालिद को देखकर कहने लगा कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर ज़फ़र फूट फूट कर रोने लगा। इसकी वालदा को दिल के दौरे पड़ने लगे थे। वो तो होश में ही नहीं आती थी। जैसे ही होश आता तो कहने लगती कि मुझे क्यों अकेला छोड़ गए, अपने साथ मुझे भी लेकर जाते, मैं कैसे अकेली जीऊँगी। ये कहकर वो बेहोश हो जाती। ज़फ़र की बीवी ज़बरदस्ती इनके मुंह में पानी डालती, इन्हें कुछ खाने को देती, लेकिन वो हाथ पीछे झड़क देती, कहती मुझे भूख नहीं है। अपने वालिद की तदफीन के बाद ज़फ़र ने बीच की दीवार हटा दी थी, लेकिन इसकी वालदा अपने कमरे की ही होकर रह गई थी। दोनों पोते दादी को खाना भी देकर आते थे, लेकिन वो बहुत कम ही कुछ खाती थी। हर वक्त जय नमाज पर इबादत करती रहती या रोती रहती थी। ज़फ़र थका हुआ आता, लेकिन माँ के पास बैठकर इनकी ज़रूरियात का पूछता रहता। माँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दे, लेकिन एक चुप थी जो इसकी वालदा ने साध ली थी। ज़फ़र अपनी बीवी से पूछता कि तुम मम्मा के पास बैठकर बातें करती हो, तो वो कहने लगी वो कोई बात ही नहीं करती। पता नहीं इन्हें इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इनकी ज़िद क्यों नहीं ख़त्म हुई। मैं इनसे बहुत पूछती हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें, लेकिन चुपचाप बैठी रहती हैं, ठीक से खाना भी नहीं खाती। हालांकि बच्चे दादी के पास बैठते हैं, बातें भी करते हैं। अब आप भी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ज़फ़र ये सुनकर चुप हो जाता, लेकिन इसकी वालदा भी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह पाई थी। इसके वालिद की वफ़ात को 6 महीने गुजरे थे कि एक दिन ज़फ़र बेटा दादी के पास नाश्ता लेकर गया तो दादी सो रही थी। इसने दादी को हिलाया तो हल नहीं रही थी। वो तो भागता हुआ बाहर आया था। इसकी माँ और ज़फ़र बाहर नाश्ता कर रहे थे जब इसने बताया कि दादी को पता नहीं क्या हुआ है, दादी तो बात भी नहीं कर रही। ज़फ़र का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। 6 महीने में ही इसने अपने माँ बाप को खो दिया था। इसके बाद इस पर आजमाइशें शुरू हो गई। पहले कारोबार बंद होने लगा। इसकी कपड़े की दुकान थी और खूब चलती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्राहकों को शिकायत होने लगी। कहने लगी कि आपका कपड़ा ख़राब निकलता है। पुराने ग्राहक भी इसे छोड़कर जा चुके थे। पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता, लेकिन ग्राहक नहीं आते थे। वो बहुत परेशान था। घर के हालात भी ख़राब होने लगे, इसलिए बराबर वाला पोर्शन जहाँ इसके वालिदैन रहते थे वो इसने बेच दिया। इसे बेचकर पैसा कारोबार में लगा दिया ताकि काम को बढ़ा सके। ज़फ़र की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली, लेकिन फैक्ट्री को भी कुछ अरसे बाद आग लग गई। सारा सामान जलकर नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा था। ज़फ़र अपने मुर्शिद का रुख कर चुका था। नमाज पढ़ने लगा, अल्लाह से दुआएं मांगता, रोता कि इसके कारोबार पहले जैसा हो जाए, क्योंकि घर के अखराजात में परेशानी होने लगी थी। अब आए दिन हाजरा के साथ इसकी बहस होने लगी थी। वो यही कहती कि बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं हैं, कहाँ से पूरा करोगे। वो कहता था कि सब कुछ कर तो रहा हूँ, अब नुकसान हो गया तो इसमें मेरा क्या इख्तियार है। बच्चों को सस्ते स्कूल में डाल दो, मैं इतनी ज़्यादा फ़ीसें नहीं भर सकता। हाजरा कहने लगी कि कैसे डाल दूँ, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ भी करो ज़फ़र, कहीं से भी ला कर दो, लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। ज़फ़र दिन रात इसी परेशानियों में मुब्तला रहने लगा था। सिगरेट भी पीने लगा था, बीमार भी रहने लगा था, लेकिन कारोबार था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार वो जुमा के खुतबे में बैठा था, बहुत परेशान था। वहाँ एक आलिम दीन आए हुए थे। जुमे की नमाज के बाद तमाम मर्दों से कहने लगे कि कुछ देर के लिए बैठकर अपनी मुश्किलात के बारे में जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकता है। पहले उन्होंने माँ बाप की खिदमत के बारे में बयान दिया
کہ والدین سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کے آگے مت چیخو، ان کے سامنے کبھی اف مت کرو، ان کی دعاؤں سے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ظفر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے تو یہ سب کچھ کیا تھا، آج تک کبھی اپنی ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کی، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، پھر وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے کاروبار میں پریشانی اس کو چھو کر نہیں گزری تھی، کبھی اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن والد کے جاتے ہی کاروبار میں تنگی ہونا شروع ہو گئی، اور پھر والدہ کے جاتے ہی جیسے پریشانیوں نے اس کے گھر کا رخ دیکھ لیا تھا۔ بیان سننے کے بعد لوگوں نے اپنے مسائل بھی بتائے۔ وہ عالم دین قرآن و حدیث کے مطابق حال بھی بتانے لگے۔ ظفر بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے اپنے والدین کی خوب خدمت کی، انہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر ایک بے چینی سی ہے، ایسا لگتا ہے کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگا جب سے والدین کا انتقال ہوا ہے میرا کاروبار بند ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے اپنے والدین کی کیا خدمت کی ہے؟ کہنے لگا آج تک اپنے ماں باپ نے جو مجھ سے مانگا میں نے انہیں دیا، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سن کر ظفر حیران تھا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ تمہارے کہنے پر تمہارا کام کیا، یا انہوں نے تبھی دیا جب تم نے ان سے مانگا؟ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، جب تم چھوٹے تھے اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو تمہارا پیدا ہونے سے پہلے تمہارے ماں باپ تمہارے کپڑے بنوا کر رکھ چکے تھے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کر چکے تھے۔ جب تم دنیا میں آئے تمہارے مانگنے پر تمہیں کپڑے نہیں دیے گئے تھے، بلکہ بن مانگے ہی تمہیں کپڑے پہنا دیا گئے تھے۔ تم اس وقت اپنی ماں کے محتاج تھے، تمہاری روزی روٹی تمہاری ماں کے ذریعے سے تمہیں خود بخود ملتی تھی، تمہارے مانگنے پر نہیں ملتی تھی۔ اس طرح جب تم بڑے ہوئے تو تمہاری ماں بنا کہے تمہیں نہلاتی تھی، یہاں تک کہ تمہیں گیلے بستر پر خود سو جاتی تھی اور تمہیں سیکھے بستر پر سلاتی تھی تاکہ تم بیمار نہ پڑ جاؤ، حالانکہ تم اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ تم خود کچھ بتا سکتے، لیکن ماں باپ نے خود بخود ہی تمہارے کہے بنا تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ تم بیمار ہوئے تو تمہارے باپ نے تمہارے کہے بغیر تمہیں دوائی لا کر دی۔ تم اسکول میں جانے کے قابل ہوئے تو پہلے سے ہی ماں باپ نے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیا اور تمہیں تعلیم دلوانے کے لیے تمہارے اسکول بھیجنا شروع کیا۔ تمہارے کہے بنا ہی تمہارے سب کام ہوتے چلے گئے۔ نوکری لگی تو ماں نے پہلے ہی سے تمہارے لیے تمہاری بیوی دیکھنی شروع کر دی جو تمہاری خدمت کر سکے، تاکہ تم اس کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی گزار سکو، تمہاری بیوی تمہاری خدمت گزار ہو۔ یہ کام بھی ماں باپ نے بنا تمہارے کہے ہی کیا ہے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو تم ان سے پوچھ کر ان کی چیزیں لانے لگے تھے، ان کے کہے بنا تم ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اپنے ماں باپ کے گیلے بستر کو دھو نہیں سکتے تھے جس نے تمہارے گیلے بستر کو دھویا تھا، اور وہ بھی بنا کہے؟ کیا اس باپ کے پاؤں نہیں دبا سکتے تھے جس نے بچپن میں تمہاری بیماری میں تمہیں سنبھالا تھا، تمہیں گود میں اٹھا کر ٹہلایا تھا؟ کیا اس ماں کے بنا کہے خدمت نہیں کر سکتے تھے جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے وجود میں پالا تھا اور اس کے بعد دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچاتی رہی؟ تم سمجھتے تھے کہ 4 چیزیں اپنے ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی پوری کر کے تم نے فرض نبھا دیا۔ فرض یہ نہیں ہوتا کہ یہ کہہ کے انہوں نے گہری سانس لی۔ پھر کہنے لگے تمہارے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ تم بھی بنا ان کے کہے ان کی خدمت کرو۔ بات صرف ضروریات زندگی کی نہیں ہوتی کہ تم انہیں پھل لا کر دے دیا، انہیں راشن ڈال کر دے دیا، انہیں ناشتہ پانی لا کر دے دیا۔ فرض یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، ان کے دل کی بات سنو، ان کے پاؤں دباؤ، خود بخود آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے والدین تمہارے کاروبار کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب تک ان کا حصہ تمہارے کاروبار میں تھا تب تک وہ چلتا رہا۔ اب وہ جا چکے ہیں تو ان کا نصیب بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے تم پر تنگی آ گئی ہے۔ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کے پیسوں سے کہیں ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دو۔ یہ سن کر ظفر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے آج اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، واقعی وہ غلط تھا، اور یہ غلطی شاید انجانے میں ہم جیسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے والدین کی زندگی کو پا کر کوشش کریں کہ ان کی خدمت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ظفر کی طرح پچھتانا پڑے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، لیکن وہ اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتے۔